हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अगले वाले वीडियो में रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ रिएक्शन और लेके आए हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको देखने के लिए तो हम लाए यहाँ पे अपघटन अपक्रिया, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कहते हैं। अर्थात इसमें ये बताया जाता है वे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, जो अपक्रिया होगी वो अनुत्क्रमणीय होगी। पहली बात इसमें यह बताया गया वे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक अणु दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल से देखा जा सकता है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया गया तो देखा गया कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, अर्थात एक सरल अणु दो या दो से अधिक अणुओं में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें यह भी बताया जाता है कि अपघटन अपक्रिया दो प्रकार से होती हैं। जैसे इसमें बताया जाता है कि ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। जो ऊष्मीय अपघटन होता है थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ऐसे इसमें यह बताया जाता है कि वे अपघटन अपक्रियाएं जो ऊष्मा या ताप के प्रभाव संपन्न होती हैं, उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल से देखा जाए तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, इसको जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड वो ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वह सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। उसी के बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि विद्युत अपघटन अर्थात विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको कहते हैं, इसमें यह बताया जाता है कि वे अपघटन अपक्रियाएं जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती हैं उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल से देखना बहुत ही आसान है कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के विलयन या सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम पर धन आयन और क्लोरीन पर ऋण आयन दो रूपों में या दो तत्वों में विघटित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों पिछले वीडियो में जो योगात्मक अपक्रिया थी, योगात्मक अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों जैसा हमने बताया था कि अपघटन के बारे में ठीक उसी तरीके से वियोजन अपक्रिया है। लेकिन वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, जो अपक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय हो जाती हैं। ठीक उसी तरीके से कंपोजिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि वे उत्क्रमणीय अपक्रिया किसी अणु को दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात वियोजन अपक्रिया में बताया जाता है कि जो रिएक्शन होगा वो उत्क्रमणीय होगा। ठीक एग्जांपल से समझा जा सकता है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दो सरल अणुओं में टूट गया है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। और दोस्तों ये भी दो प्रकार का होता है, जैसे आपका अपघटन अपक्रिया दो प्रकार का था, ठीक वैसे ये भी दो प्रकार का होता है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। अर्थात इसमें बताया जाता है कि वे वियोजन अपक्रियाएं जो ताप के प्रभाव से संपन्न होती हैं उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि दोस्तों एग्जांपल में दिया गया सोडियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो अमोनियम तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विघटित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसा कि विद्युत वियोजन अर्थात इलेक्ट्रोकम्पोजिशन जैसा बोला जाता है, ये बताया जाता है वे वियोजन अपक्रियाएं जो विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती हैं उसे हम विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात जैसे दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन के द्वारा या विद्युत के द्वारा संपन्न कराया जाता है तो कैल्शियम और क्लोरीन अर्थात कैल्शियम क्लोराइड में विघटित हो जाता है, अर्थात कैल्शियम और क्लोरीन में क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। ठीक दोस्तों अगला रिएक्शन है आपका उभय अपघटन अपक्रिया। उभय का मतलब होता है कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो, अर्थात दोनों में जो होता हो, तो उभय अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बताया जाता है कॉमन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अर्थात वे अपक्रियाएं जिनके यौगिक आयन अदला बदली करके यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात इसके एग्जांपल से समझना बहुत ही आसान है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराया जाता है, अर्थात सिल्वर पर एक धन आयन और नाइट्रेट पर एक ऋण आयन, उसी प्रकार सोडियम पर एक धन आयन और क्लोरीन पर एक ऋण आयन, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो आयन अदला बदली कर लेते हैं, अर्थात सिल्वर के आयन क्लोरीन के साथ और नाइट्रेट के आयन सोडियम के साथ, अर्थात सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। दोस्तों
जैसा कि अगला रिएक्शन आपका है विस्थापन अपक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो विस्थापित करता है, अर्थात किसी परमाणु को विस्थापित करता है। तो ठीक जैसे आप एग्जांपल इसके रिएक्शन से पता चल सकता है और इसके परिभाषा से भी पता चल सकता है कि वे अपक्रिया जिनमें कोई परमाणु किसी अन्य परमाणुओं के समूहों को विस्थापित कर देता है, अर्थात वे अपक्रिया जिनमें कोई परमाणु किसी अन्य परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल से समझना बहुत ही आसान है। एग्जांपल है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब फेरस डुबोया जाता है तो देख रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित कॉपर था, कॉपर को अलग कर दिया अर्थात विस्थापित कर दिया और उसका स्थान फेरस अपने आप ले लिया अर्थात फेरस ले लिया। जैसा कि अगला इसमें बताया जाता है रिएक्शन द्विविस्थापन अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है दो स्थानों पर विस्थापित करना। जैसे इसमें समझना है वे अपक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच अर्थात वे अपक्रिया जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात अभिकारकों के आयन जब अदला बदली करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट है, सोडियम पर 1 धन आयन, सल्फेट पे 2 ऋण आयन। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम पर 2 धन आयन, क्लोरीन पर 1 ऋण आयन। जब दो अभिकारक के आयन अदला बदली करते हैं अर्थात इसके आयन इसके पास और इसके आयन इसके पास अर्थात धन वाले ऋण के पास और ऋण वाले धन के पास, तो नए यौगिकों का स्थान लेते हैं अर्थात नए यौगिकों को बनाते हैं जो कि बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे ऑक्सीकरण अपक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया को हम पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे वे अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन संयुक्त व हाइड्रोजन पृथक होता है अर्थात ऑक्सीजन संयुक्त होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है उसे ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल से बहुत ही समझ सकते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो कार्बन ऑक्साइड बनाया जो कि कार्बन ऑक्सीजन से संयुक्त हो रहा है, संयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जिंक है और हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, तो जब जिंक है हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड में उपस्थित हाइड्रोजन को ये अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे जिंक क्लोराइड देख रहे हैं, क्लोरीन ले लिया अर्थात क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोजन का स्थान जिंक ले लिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे अपचयन अपक्रिया अर्थात अपचयन अपक्रिया रिडक्शन रिएक्शन अर्थात रिडक्शन रिएक्शन क्या करते हैं? ये ऑक्सीकरण के एकदम उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसा बताया जाता है वे अपक्रिया जिनमें हाइड्रोजन संयुक्त ऑक्सीजन पृथक होते हैं अर्थात हाइड्रोजन जो होते हैं संयुक्त हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं उसे अपचयन या अपचायक अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसको समझना आसान है, कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो कॉपर को अलग कर दे रहा है और ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है जो कि हाइड्रोजन सल्फर से संयुक्त हो जाता है।